इस वीडियो में आप देखेंगे हमारे नथिया गली का सारा सफ़र, किस होटल में हम लोगों ने स्टे किया, पर नाइट चार्जेस क्या थे, कौन कौन सी जगह हम लोग घूमे, कहाँ से हम लोगों ने खाना खाया, नथिया गली का मौसम कैसा था और इसके अलावा उन सारे सवालात के जवाबात जो मेरे से इंस्टाग्राम पे लोगों ने पूछे थे। इसलिए वीडियो को आप लोगों ने एंड तक लाजमी देखना है। अस्सलामुअलैकुम जी, सलामुना पखैरुना, क्या हाल है आप सबका? ठीक ठाक, खैर खैरियत। आज हम आपको वेलकम करेंगे मरी एक्सप्रेस वे से। तकरीबन 11:15 बजे हम लोग निकले इस्लामाबाद से टूवर्ड्स नथिया गली वाया मरी एक्सप्रेस वे। आज सुबह से इस्लामाबाद का मौसम हसीन था। रात को सारी रात बारिश हुई थी और अब जब हम लोग रास्ते से गुजर रहे हैं तो रास्ते में भी जगह जगह जो है तो वो बारिश हो रही है। मेरे इस ट्रिप को लेके इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा मैसेजेस जो थे तो वो रिसीव हुए थे। उन सारे मैसेजेस का आपको जवाब मिलेगा आज की इस वीडियो में। अच्छा, सबसे पहले तो ना मैं पिंडी इस्लामाबाद वालों को ना एक मशवरा दूंगी। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं होता कि जी हम लोग अपनी फैमिली वालों को लेके जाएं, 2-3 दिन जो है तो वो हिल स्टेशन पे गुजारें, रिफ़्रेश होके वापस आ जाएं, क्योंकि उनको जो उनकी जॉब होती है या जो भी उनका काम वगैरह होता है उनमें से वो टाइम को मैनेज नहीं कर पाते। तो कोई मसले वाली बात ही नहीं, कोई परेशानी वाली बात ही नहीं। आप अगर नथिया गली मरी वगैरह नहीं जा सकते तो आपके पास ये मरी एक्सप्रेस वे है। इतना खूबसूरत ना, आप इस पे कुछ घंटों की ड्राइव करें, जगह जगह बेहतरीन किस्म के रेस्टोरेंट्स बने, होटल्स बने हुए, आप जाएं वहाँ पे एक कप चाय का पिएँ, आप अच्छा सा लंच करें, डिनर करें, फैमिली वालों के साथ टाइम गुजारें और वापस आ जाएं। ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप फैमिली वालों के साथ जाएं, 2-2, 3-3 दिन गुजारें। और बहुत से लोग जो हैं तो वो खर्चे से भी डरते हैं। ज़ाहिर है ऐसी जगहों पे खर्चे जो होते हैं तो वो डबल नहीं ट्रिपल हो जाते हैं। और इस तरह की जगहों पे लोग जाते हैं इसीलिए थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाए, थोड़ी सी बॉडी रिलैक्स हो जाए और थोड़ा सा रूटीन से हट के ना फैमिली वालों के साथ एक क्वालिटी टाइम जो है तो वो स्पेंड कर दिया जाए। तो जिनका बजट उनको अलाउ नहीं करता या जिनकी जॉब की नेचर इस तरह है कि वो ज़्यादा दिन घर से बाहर नहीं गुजार सकते, तो वो मरी एक्सप्रेस वे पे जाके एक अच्छी सी लॉन्ग ड्राइव एंजॉय करें, अच्छा खाना पीना एंजॉय करें और वापस अपने घर आ जाएं। अच्छा, जिस तरह आपको मोटरवे पे जगह जगह सर्विसेज एरियाज़ मिलते हैं, सेम उसी तरह जो मरी एक्सप्रेस वे है ना उस पे भी आपको सर्विसेज एरियाज़ मिलते हैं। एग्जेक्टिव वॉशरूम्स हैं, रेस्ट रूम्स हैं और साथ में ये टक शॉप्स। दिन के टाइम पे भी ये मरी एक्सप्रेस वे हसीन लगता है, लेकिन मुझे ज़्यादा रात के टाइम पे पसंद है। हम लोग जब इस्लामाबाद में होते हैं तो अक्सर रात के टाइम पे हम लोग निकलते हैं आगे। फिर मरी एक्सप्रेस वे पे रमद आपको मिलेगा, मोनाल्स है, चाय खाना है, सेकंड कप है, ग्लोरिया जीन्स है, बाकी भी बहुत सी अच्छी खाने वाली जगहें हैं। वहाँ जाके जी हम लोग या चाय पी लेते हैं या अच्छा सा डिनर करके वापस आ जाते हैं। और ये जी इस टाइम हम लोग गलियात की हदूद में दाखिल हो चुके हैं। ऐसा लग रहा है जैसे बादलों में सफ़र कर रहे हैं। चलें अब आते हैं सवालात और जवाबात की तरफ। पहला क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और हर दफ़ा पूछा जाता है जब भी मैं कहीं पे ट्रैवलिंग कर रही होती हूँ, वो ये कि आप माशाल्लाह कितनी ज़्यादा ट्रैवलिंग करती हैं। तो मैं आपको इसका जवाब दे दूँ कि मैंने बहुत दफ़ा कहा है कि जी मैंने हमारे घर में जो ड्राइवर था उसको मैंने हटा दिया। जितने भी आपके घर में हेल्पर्स होते हैं ना, उसमें सबसे ज़्यादा जो रॉयल तबीयत वाला होता है ना वो ड्राइवर होता है। हमारे घर किस्म किस्म के ड्राइवर्स आए और सबके किस्म नखरे थे। तब अभी ड्राइवर ना जानता मैं प्लारा वस्ते दे कोरला। यहाँ पे जी मैं आपको टाइम दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि हम लोग 11:15 बजे निकले थे और तकरीबन 5 मिनट कम जो 1 बजे हम लोग दाखिल हो गए गलियात की हदूद में। कोई कहता था कि जी मुझे खाने में चावल नहीं पसंद, कोई कहता था कि मैंने ये सालन नहीं खाना, कोई क्या कह रहा था और कोई क्या। बस आखिर में थक हार के ना मैंने ड्राइवर ही हटा दिया। वह तुम नखरे खो में दखावन नहीं दी जिसमें नखरे से ड्राइवरान बर्दाश्त खोमा। तो ड्राइवर की जितनी भी ड्यूटियां हैं वो सारी मैंने संभाल ली हैं। अब वो गाड़ी साफ़ करनी है, गाड़ी को सर्विस कराना है या जी ड्राइविंग करनी है, वो सारी ड्यूटियां मैंने अपने ज़िम्मे ले ली। अब इस चीज़ के मुझे 3 फ़ायदे हुए। एक तो ड्राइवर की जो तनख्वाह थी उसकी बचत स्टार्ट हो गई। दूसरा, ड्राइवर को टाइम पे खाना देना, टाइम पे चाय देनी और उसकी मर्ज़ी का खाना देना ना, वो एक अलग टेंशन होती थी, उस टेंशन से मेरी जान छूट गई। तीसरा ये कि मेरे घर वालों की जब आउट ऑफ सिटी मीटिंग्स होती हैं तो मैं ख़ुद उनको लेके जाती हूँ
और इस तरह दूसरी सिटीज़ में जाके जी मुझे वो सिटीज़ एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। दूसरी सिटीज़ क्या है, मोस्टली उनकी मीटिंग्स जो होती हैं तो वो पेशावर या इस्लामाबाद में होती हैं। अभी भी मैं उनको काम के सिलसिले में इस्लामाबाद लेकर आई थी। मुझे पता चला कि जी मेरी फैमिली जो है तो वो अयूबिया आई हुई है, तो मैं भी उनको इस्लामाबाद ड्रॉप करके सीधा गई हूँ अयूबिया, ताकि जब तक वो अपनी मीटिंग्स वगैरह अटेंड करते हैं तब तक मैं अपनी फैमिली वालों से मिल के आ जाऊँगी। अच्छा, जब ड्राइवर आपको दूसरे सिटीज़ लेके जाता है तो वो अपना TADA जो है तो वो लेता है, मतलब ट्रैवलिंग अलाउंस और डेली अलाउंस उनके एडिशनल होते हैं। तो मैं जब अपने घर वालों को इस तरह लेकर आती हूँ और उसके बाद फिर अपने सैर सपाटे करती हूँ तो उसको मैं कहती हूँ कि ये मेरा TADA है। तो वो मेरी सारी बहनें जो मुझे देखती हैं कि मरियम कभी कहाँ पाई जाती है और कभी कहाँ पाई जाती हैं, और वो फिर जेलस होती है, तो यार जेलस ना हुआ करें। मैं एक बगैर तनख्वाह के ड्राइवर का काम करती हूँ और वो वाली ड्राइवर हूँ जिसको व्लॉगिंग का शौक़ है। इस वजह से जहाँ जाती हूँ वहाँ पे वीडियोस बना लेती हूँ और अपलोड कर लेती हूँ। जुम्मे का दिन था, नमाज का टाइम था, स्कूल की छुट्टी का भी टाइम था, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा रश था और उस रश की वजह से हम लोग तकरीबन 2:30 बजे पहुँचे अपने होटल। एलिट्स रेजेंसी में हमारा स्टे था और उनके कमरे जो थे तो वो कुछ इस तरीके के हैं। हम लोगों ने 2 कमरे बुक कराए थे, एक में मेरे भाई भाभी और बच्चे थे और दूसरे में मैं, मेरा बेटा और अम्मी थे। बहुत से लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा था कि पर नाइट स्टे के क्या चार्जेस हैं, तो पर नाइट चार्जेस जो है तो वो 25,000 है और 25,000 में आपको सुबह कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट मिलता है। उसके अलावा आप जो चीज़ें भी ऑर्डर करेंगे वो एडिशनल चार्ज होंगे। दोपहर के 2:30 बजे हमारे कमरे के बाहर कुछ इस तरह का मंजर था। इस होटल का अपना एडवेंचर पार्क भी है, जहाँ पे आपको तरह तरह की राइड्स मिलेंगी, स्लाइड्स मिलेंगी। थोड़ी देर में मैं आपको इस एडवेंचर पार्क की सैर कराऊंगी। एक और क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा पूछा गया वो ये कि जी अपने साथ गर्म कपड़े लेके आने चाहिए कि नहीं, यहाँ का मौसम कैसा है, ज़्यादा ठंड तो नहीं। तो मेरा फ़लसफ़ा थोड़ा सा ना डिफरेंट है। हम लोग समर वेकेशंस में या समर्स में इस तरह की जगहों पे इसलिए जाते हैं ताकि अपने शहर की गर्मी से कुछ दिनों के लिए छुटकारा हासिल कर सकें। तो अगर यहाँ जाके भी अपने साथ जैकेट्स और स्वेटर्स रखें और अपने आप को गर्म रखें तो फिर हम लोगों ने फ़ायदा क्या किया। मैं अपने साथ लॉन के कपड़े लेके गई थी और ये दोनों दिन जो थे तो वो मैंने लॉन के कपड़ों में ही गुजारे और मुझे सर्दी भी नहीं लगी। शाम के टाइम पे अम्मी ने शॉल ओढ़ ली और भाभी ने भी पतला सा स्वेटर पहन लिया था और बच्चे जो थे तो उन्होंने भी स्वेटर्स पहने हुए थे, लेकिन मुझे ज़्यादा सर्दी नहीं लगी और मेरा बेटा भी थ्रू आउट हाफ स्लीव्स में ही फिरता रहा। ये इस होटल वालों का अपना कैफ़े है, कैफ़े फूडस्टर, और बेहतरीन किस्म का इनका खाना है, बेहतरीन किस्म के इनके स्नैक्स हैं। ना 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 ये इस एडवेंचर पार्क का सबसे फेवरेट स्विंग था, मतलब इसके लिए एक लंबी लाइन लगी हुई थी। इसका टिकट जो था वो 2000 पर हेड था
माँ खुद चिकलो का तो मैं मादा पर खुदा तैयार हार्ट अटैक था। मैंने कहा मैं तो अगर इसमें बैठ गई तुम बस मुझे तो हार्ट अटैक हो जाएगा, मतलब मुझे ऐसा डर लग रहा था। और इस स्विंग के लिए आपको ना 1 घंटा इंतज़ार करना पड़ेगा, मतलब इतनी लंबी लाइन होती है। हर किसी की प्रायोरिटी थी कि जी इस स्विंग पे बैठे, पता नहीं क्यों मुझे तो इसको देख के ना डर लग रहा था। यहाँ पे जी आपको इस पार्क में जिप लाइन मिलेगा जिसका पर हेड टिकट जो है तो वो 500 है, और वो हर किसी के लिए, मतलब अगर बच्चा करना चाहे तो वो भी कर सकता है, बड़ा बूढ़ा जो भी करना चाहे सबके लिए 500 पर हेड है। यहाँ पे आपको फ्री फॉल मिलेगा, यहाँ पे आपको वॉल क्लाइंबिंग मिलेगी, और ये बच्चों के लिए ट्रैम्पोलिन और स्लाइड्स वगैरह। इन लोगों ने यहाँ की प्रमोशनल वीडियो जो बनाई थी उसमें तरह तरह की एक्टिविटीज़ थी, लेकिन उसमें से आधी से ज़्यादा जो थी तो वो नॉन ऑपरेशनल थी, मतलब बंद हो चुकी थी या टूट चुकी थी। एडवेंचर पार्क के साथ ही हमें ये क्यूट सी पुरानी सी फार्मेसी नज़र आई। अच्छा, फार्मेसी इधर इसलिए है क्योंकि इस एडवेंचर पार्क से थोड़ा सा आगे जाके आपको नथिया गली DHQ हॉस्पिटल मिलेगा। बच्चों ने खूब एंजॉय किया, मज़े किए। उसके बाद जी वापस आ गए हम अपने होटल रूम में। मैं इंस्टाग्राम पे ये वीडियो शेयर करती थी और उससे पे बहुत से मैसेजेस आए थे कि आप इस होटल को रिकमेंड करती है, तो बिल्कुल 100% रिकमेंड करती हूँ, स्पेशली अगर आपके साथ बच्चे आ रहे हैं ट्रिप पे। तो आप नथिया गली आएँ और आप ताज पटाखा चिकन रोस्ट जो है तो वो ना खाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता। पटाखा चिकन के बगैर तो आपका नथिया गली का ट्रिप जो है तो वो इनकम्प्लीट है। तो फर्स्ट डे डिनर के लिए हम लोग का ऑलरेडी डिसाइडेड था कि हम लोग ये चिकन खाएंगे, और बच्चे थे चूँकि उन्होंने पहले नहीं खाया था तो हम लोगों ने उनको बहुत ज़्यादा तारीफ़ें की थी कि ये चिकन इस तरह होता है, ये चिकन उस तरह होता है। हालाँकि उन लोगों का दिल था कि वो कहीं जाके पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह खाएँ। हमने कहा कि नहीं, पिज़्ज़ा बर्गर तो आपको पाकिस्तान के हर कोने में जगह जगह पे मिलेगा, पेशावर में भी मिलेगा, लाहौर में भी मिलेगा, लेकिन ये चिकन जो है तो ये खाली नथिया गली की स्पेशलिटी है और ये आपको नथिया गली में ही मिलेगा। इसलिए इतना आए तो ये चिकन लाजमी ट्राई करें। बच्चों ने बुरे दिल के साथ हमारी बात मान ली और हम लोगों ने अपने लिए चिकन ऑर्डर किया और साथ में हम लोगों ने सीख कबाब ऑर्डर किए। अच्छा, ये चिकन जो था ना तो पता नहीं कितने सालों बाद हम लोग ये खा रहे थे, दरमियान में मौका ही नहीं मिला था ये खाने का, लेकिन इसका ना वो टेस्ट था, इसका ना वो फ्लेवर था, इसकी ना वो क्वालिटी थी, मतलब कुछ भी वैसा नहीं था जैसा ये पहले हुआ करता था। बच्चों ने तो जब इसको देखा और पहला नवारा लिया तो बस उन्होंने तो बस कर दी कि नहीं जी हम लोग तो ये नहीं खाएंगे बिल्कुल किसी भी सूरत। हम बड़ों में भी जिन जिन लोगों ने इसको ट्राई किया तो सब ने ये कहा कि ये तो वैसा चिकन है ही नहीं जैसा ये हुआ करता था। पहले ये सॉफ्ट हुआ करता था, जूसी, फ्लेवरफुल, और अभी इन्होंने बहुत ज़्यादा इसको हार्ड कर दिया था और सुरख मिर्चों और नमक के अलावा इसमें कोई भी टेस्ट नहीं आ रहा था, कोई भी फ्लेवर नहीं आ रहा था। बीफ कबाब हम लोगों ने ऑर्डर किए, जो जैसे वेटर ने टेबल पे रखे ना तो देखने में भी बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे थे, और जिसने भी इससे पहला नवाला लिया तो दूसरे को वार्न किया कि खाने वाले नहीं है, स्मेल भी अजीब आ रही है और टेस्ट भी अजीब आ रहा है। हमने मैनेजर को बुलाया, मैनेजर ने बगैर कुछ कहे, बगैर कुछ सुने, खामोशी से जो सीख कबाब की प्लेट थी वो उठा ली और हमारे बिल में इसको ऐड भी नहीं किया। मतलब उनको पहले से आइडिया था कि ये सही गोश्त के नहीं बने। पहले ये एक छोटी सी दुकान हुआ करती थी, इसका टेस्ट भी था, इसका फ्लेवर भी था, और अब इन्होंने जितनी बड़ी इस बिल्डिंग को कर दिया ना उतनी ही अपनी क्वालिटी क्वांटिटी को इन्होंने जीरो कर दिया। मैंने जब इस चीज़ को अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पे शेयर किया तो DHQ हॉस्पिटल नथिया गली की एक डॉक्टर ने मुझे मैसेज किया और कहा कि जी हमारे पास बहुत से टूरिस्ट जो हैं तो वो आते हैं फूड पॉइजनिंग की वजह से, जिन्होंने ताज होटल में खाना खाया होता है। बाकी बहुत से लोगों ने मुझे मशवरा दिया कि आप नथिया गली अयूबिया में गोश्त की हर आइटम को अवॉइड किया करें, सब्जियां लिया करें या दाल वगैरह खाया करें, लेकिन मटन और बीफ की तो स्पेशली कोई भी चीज़ ना खाया करें। और इसके बाद मुझे समझ आ गई कि क्यों लोग अक्सर जब हिल स्टेशन पे जाते तो अपने लिए खुद खाना बनाते हैं वहाँ पे। अच्छा, एक बात पे ना आप सब लोग मेरे साथ एग्री करेंगे, बंदे को जितनी भी नींद आई हो ना, लेकिन ये कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट जो होता है ना ये कोई भी नहीं छोड़ता।
नींद में जाके ये नाश्ता करता है लेकिन छोड़ता नहीं है। हम लोग भी रात को लेट सोए हुए थे, खूब थके हुए थे, लेकिन नाश्ते के लिए सब उठ गए थे। नाश्ता इनका बहुत बेसिक था, लेकिन जितनी भी चीजें बनाई थी ना बहुत ज्यादा टेस्टी थी। इनके पराठे बहुत ज्यादा मजे के थे और इनके नान बहुत ज्यादा क्रिस्पी थे। हलवा बहुत ज्यादा जबरदस्त था। और दूसरा ये कि डेली इनका मेन्यू जो था तो वो चेंज होता था। ये व्हाइट जो आपको नजर आ रहा है ये पॉरेज है, इस कंटेनर में मिक्स टी है और इसमें मिल्क है और साथ में कॉर्नफ्लेक्स। हम लोगों ने भी अपना नाश्ता एंजॉय किया और उसके बाद जी हम लोग हॉल से बाहर निकल आए ताकि यहाँ पे अच्छी खुली फिजा में चाय का कप जो है तो वो एंजॉय कर सके। तो ये था जी नथिया गली में हमारा डे फर्स्ट, उसका पूरा व्लॉग। इंशाल्लाह कल मैं आपके साथ शेयर करूंगी अयूबिया पाइपलाइन जो ट्रैक है ना उसकी एक डिटेल्ड वीडियो। वहाँ पे क्या क्या चीज़ें नई ओपन हुई हैं, कितना टिकट है, जो मोटो टनल है, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ कल इंशाल्लाह शेयर करूंगी। अब मैं आपसे यहाँ पे लूँगी इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह पामान।